का सफर Realme BGIS 2025 में समाप्त होने वाला है। उनकी तरफ से रिक्रिएट बट इंस्टेंटली ट्रेड होता हुआ दूसरा खिलाड़ी भी, बट दूसरी तरफ से आरटी के प्लेस कोशिश जरूर कर रहे हैं कैजुअलिटी ना खाई जाए, लेकिन तंजीरो बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है जहां पर हिटमैन वो भी डाउन है, रैन उनको भी डाउन कर दिया गया है, डेविल वो भी डाउन पड़े हुए दिखाई देंगे। एक आखिरी खिलाड़ी प्रोफेसर एक्स, उनके कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है। S12 के उन्होंने ले तो रखा है पर बहुत ज्यादा दूर से वो S12 के चलाने की कोशिश, और द सुपारी गैंग उनको भी पता है कि अगर वो सर्वाइवल मात्र गेम खेलते हैं तो भी वो टॉप 7 के अंदर बने रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइट तक वहां पर ना ले, सामने वाली टीम उनको पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत है, वो तो आपके ऊपर चार्ज करने वाले। पर द सुपारी गैंग जिन्होंने थोड़ी देर पहले वो फाइट जीती थी अब हारते हुए नजर आ रहे हैं, पर युवा एक आगे खिलाड़ी बढ़ा, स्काई को उन्होंने डाउन किया पर ट्रेड में वो भी डाउन कर दिए गए। टैंगो उन्होंने युवा को वहां पर डाउन किया था, कैरी आगे बढ़े, ग्रेनेड का एक और फटका, सामने एक और खिलाड़ी डाउन हुआ है। पर एयरबॉट थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत, दो खिलाड़ी उनके भी डाउन दिखाई देंगे। एम गॉड उनके हाथ में वेपन तक मौजूद नहीं था और ये एक बहुत बड़ी गलती उनकी तरफ से दिखाई दी है, फाउल। अब वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, अगर ये प्लेयर यहां पर एलिमिनेट होता है तो सफर शायद उनका BGI तो बेशक मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम, लेकिन अभी भी कोशिश करता हुआ प्रहार, अभी भी ये जो बार है प्रहार है लगातार अभी भी क्लोज गॉड की तरफ चलता हुआ। स्मोक इसलिए किए जा रहे ताकि इस क्लोज रेंज पे कोई खिलाड़ी ना आ पाए, और क्लोज गॉड की जो हमने क्लोजेस देखी है, फाइट देखी, काफी लाजवाब थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा क्लोज वही टीम रहने वाली है। पर इन सबके बीच में एक और फाइट की शुरुआत जहां पर वेटरन वाइपेक्स ओपी एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, और उनके सामने ओशन राइवल्स की पूरी चुनौती। वाइपेक्स अंदर गए, एक और खिलाड़ी को डाउन किया, और अब सामने ओशन राइवल्स, व्हाट, उनके भी बस एक मात्र खिलाड़ी बचते अपनी टीम से। जंप शॉट आया DBS का। ने इस टीम का जिक्र, इस टीम का प्रेडिक्शन करा था डे नंबर 1 पे, बहुत ज्यादा मुश्किल है यहां से सरवाइव कर पाना। ट्राई तो जरूर कर रहा है बट कहां पर, कितने ही आप एंगल देख पाएंगे। एक को जरूर किया गया डाउन, लेकिन अब अंदर जाकर आपको जंप स्केयर करके दिखा सकते हैं। और जी हाँ, फाइल को बड़ा बनाना है तो ब्लिट्स की ये चुनौती एक्सेप्ट करनी होगी। वाइपर वो आगे बढ़े, डीमन सबसे पहले डाउन किए गए, और जो दूसरे खिलाड़ी है इंसेन वो भी डाउन हुए। दोनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट भी कर दिया गया, यानी कि टीम टेरर ई स्पोर्ट्स बचे हैं अब दो खिलाड़ियों के साथ। ब्रो इस प्रो आर्च के बीच की ये फाइट है। नमन पिछला मुकाबला मेरा मार का बहुत बढ़िया खेल कर गए, ट्रिगर वो भी डाउन हुए, और अब राइवल एप्स बैकफुट पर वो जा चुके हैं, पर स्टे किसी बीच उन्हें डाउन किया गया। टाइगर उनका एलिमिनेशन हुआ, यानी राइवल एप्स अब मात्र एक खिलाड़ी क्राटोस, उनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी अपनी टीम की। राइवल एप्स इस मैच के पहले ही वो टॉप 7 के अंदर आए थे और आगे बढ़े क्राटोस, उन्होंने हैरी को डाउन किया है, उनका एलिमिनेशन कर दिया जाएगा। पर क्राटोस उनके एचपी बहुत ज्यादा कम, चढ़ने की कोशिश करते वो रह गए, और खिलाड़ियों को लड़ने की जरूरत है। पर वायरस अकेले फाइट लेने के लिए तैयार है, जॉट को ऐसे ही उन्होंने डाउन कर दिया, और अब शुभ वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। टेरर ई स्पोर्ट्स मौका था, दस्तूर था, बहुत आसानी से क्वालिफिकेशन भी था, पर भी मौका पूरा है उनके पास पे। एक बफर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, पर लाइरेक्स चट्टान की तरह वो खिलाड़ी अपनी टीम को हर बार बचाता हुआ, और तंजीरो वो भी यहाँ पर डाउन कर देगा, पर लाइरेक्स वो प्लेयर प्ले जोन का शिकार हो गया। बाहर है, गाड़ी का इस्तेमाल वो कर तो रहे, पर टेरर ई स्पोर्ट्स फाइनली उन्होंने रुक को देख लिया, डाउन किए गए वाले इस चीज का बार बार उनको ध्यान रखना पड़ेगा। 4-5 भी फ्रैग्स निकालेंगे, चिकन निकाले तो सब कुछ चीजें। बोडोलैंड इस चीज का फायदा क्या हुआ, आपने इतना स्प्लिट खेला, काफी देर तक सर्कल का एक्सेस भी आपके पास रहा, पर सब कुछ तबाह होता चीजें हुई थी। वो काफी देर तक थे सर्कल के अंदर, लेकिन चलिए स्नैकी ने बात सुनी है, स्नैकी ने वहां पर करा है वो नॉकआउट, बट कन्वर्जन निकालना पड़ेगा। और इस दौरान इस गहमा गहमी में एरर बीचों बीच पिसते नजर आ गई। एक तरफ ब्लिट्स है, एक तरफ TW, लेकिन जिसको अंक चाहिए ये तो कहीं और ही जाके ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रैग्स। बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं यहाँ पर। द एलीट वॉरियर को उन्हें फिनिशेस निकालने होंगे। स्नैकी फाइनली एक नॉक निकाला है, निक वहां पर डाउन हुए, और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से। बाज उन्होंने जिन दोनों ही टीम के पास स्नैकी शैडो का वो भी शिकार हो गए, शिवा को बचा नहीं पाए, और शिवा का एलिमिनेशन पर शैडो 5 टोटल फिनिशेस के साथ। सवाल ये कि अब कैसे उस पहाड़, उस चट्टान की तरफ बढ़ा जाए। एक नहीं 3-3 पैनी नजरें उनके ऊपर बनी हुई है, और शैडो क्या कमाल का वो ग्रेनेड इतनी दूरी पर जाकर ट्रैवल कराना बहुत ही लाजमी। और आखिरी जो भी मुझे लग रहा है खिलाड़ी फैल्कन, मेरे ख्याल से मेजी आपने इस खिलाड़ी का जिक्र करा था कि इसके ऊपर आपकी निगाहें हैं, बट मुझे लग रहा है अभी के लिए फैल्कन का शिकार होने वाले, वो भी 3-3 ब्लिट्स के खिलाड़ियों के द्वारा। अब तो वो जोन के बाहर है, यहाँ पर कोई और दूसरा मौका उनके पास बचता नहीं है कि यहाँ से वो फ्रैग्स निकाल पाए। पर ब्रो इस प्रो
उनको देखा है फैल्कन जॉर्ज ने, अभी तक मात्र केवल 3 फिनिशेस निकाले गए। ब्रोइस प्रो उनके सामने अगर आप इस तरीके से पीक करेंगे, अंजाम आपको पता है। एलिमिनेशन हुआ फैल्कन जॉर्ज का और एक और चिकन डिनर ब्लिट्स के खाते में। ब्रोइस प्रो बढ़िया खेला, पर शैडो उन्होंने फिनिशेस की लड़ियां लगा दी। क्या कमाल प्ले आपको आता हुआ देखा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ब्लिट्स वो टीम है